वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 8 जिलों को मिला बड़ा फायदा, हर खेत को पानी और हर किसान को तकनीक से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इन योजनाओं से देश भर के किसान आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं से जुड़ेंगे। धन धान्य योजना में राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं, जहां फसल विविधीकरण और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसे खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक पहल बताया। नए जोश के साथ आरएलपी की टीम तैयार, संगठन ने बेनीवाल पर जताया फिर भरोसा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नागौर में हुई पार्टी की आम सभा में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इस बैठक में मनीष चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव, माधाराम भाकल कोषाध्यक्ष और नेम सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से 2028 के विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने का आह्वान किया। पिछले चुनाव में आरएलपी को सीमित सफलता मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी ने पंचायत से लेकर विधानसभा तक नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। देश में हर साल 70,000 महिलाओं की मौत, एचपीवी वैक्सीन से बचाव संभव। देश भर में हर साल करीब 70,000 महिलाएं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से अपनी जान गंवा देती हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि समय पर पहचान और सही इलाज से कैंसर से जीवन की जंग जीती जा सकती है। राजस्थान में कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसलिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने युवाओं को भी इस मुहिम में जुड़ने का आह्वान किया। वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है, इसे अवश्य लगवाएं। कोटा के यात्रियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा कंफर्म टिकट। दिवाली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के बीच विशेष एसी सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन कोटा होकर गुजरेगी, जिससे कोटा मंडल के प्रमुख स्टेशनों को सीधे कनेक्शन का लाभ मिलेगा। मुंबई से शुकर बस्ती जाने वाली ट्रेन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रोजाना चलेगी और दिल्ली से मुंबई के लिए यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। पूरी ट्रेन 3rd एसी कोच वाली है। टिकट बुकिंग मुंबई से दिल्ली के लिए आज से IRCTC और RPS काउंटर पर शुरू होगी। राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून पर बवाल, 20 संगठनों ने जताया कड़ा विरोध। राजस्थान में 9 अक्टूबर से लागू हुए विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2025 के खिलाफ प्रदेश के 20 सामाजिक, धार्मिक और नागरिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप के जस्टिन बोनीफेस ने कहा कि यह कानून संविधान की भावना और धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। UPCL अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने घोषणा की, इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। संगठनों ने आरोप लगाया कि कानून अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। साथ ही CID जांच और अल्पसंख्यकों के उपासना अधिकारियों की सुरक्षा नीति की मांग भी उठाई गई है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्यवाही, 1275 किलो मिलावटी मसाले जब्त। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो से 11 कट्टों से भरे मिलावटी मसाले पकड़े। पूछताछ के बाद टीम कृति एंटरप्राइजेज नामक फर्म तक पहुंची, जहां कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर जब्त किए गए। यह कार्यवाही आयुक्त डॉक्टर T शुभमंगला और CMH डॉक्टर रवि शेखावत के निर्देशन में की गई। प्रशासन ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर का कांग्रेस पर प्रहार, गुटबाजी और सत्ता की लालसा ने किया पार्टी को कमजोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां जहां गहलोत ने प्रचार किया, वहीं कांग्रेस की हार हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी वही नतीजा तय है और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में वही नतीजा तय है। राठौर ने गहलोत पर सत्ता के समीकरणों के उलझे रहने और पार्टी में गुटबाजी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नेतृत्वहीनता और कलह के भंवर में फंस चुकी है, जबकि जनता विकास और पारदर्शिता चाहती है, जो केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही है।
झालावाड़ हादसे के बाद सख्त हुई सरकार, स्कूल भवनों की होगी विजिलेंस जांच। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकार अब स्कूल भवनों की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपना रही है। कोटा की सांगोद विधानसभा क्षेत्र में अब विजिलेंस जांच होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जिला कलेक्टर को पीडब्ल्यूडी की अगुवाई में टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री नागर ने कई गांवों के स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां नए बने भवनों में सीमेंट का उपयोग तक नहीं पाया गया। खजूरना और उन्ना के स्कूलों में गंभीर खामियां उजागर हुई। मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पीकेसी लिंक परियोजना पर बड़ा ऐलान, अब केंद्र सरकार उठाएगी 90% खर्च। झुंझुनू जिले के मंडरोला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अब इस परियोजना में कुल खर्च का 90% वहन करेगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश को केवल 10% हिस्सा देना होगा। लगभग 77,000 करोड़ रुपए की यह मेगा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल है। पाटिल ने कहा कि परियोजना से सूखे इलाकों में जल उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई के नए अवसर बनेंगे। यह योजना इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना का हिस्सा है और राजस्थान की जल जीवन रेखा साबित हो सकती है। कोटा में दिवाली से पहले बड़ी कार्यवाही, 150 किलो पनीर नष्ट, 400 किलो मावा सीज। दीपावली से पहले कोटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागर के निर्देशन में टीम ने 400 किलो मावा सीज किया और 150 किलो पनीर को खराब गुणवत्ता मिलने का नष्ट कर दिया। यह कार्यवाही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुबह से चलाए गए विशेष अभियान के तहत हुई। शिवपुरी से आई बस में मिला पनीर बदबूदार था, जबकि मावे के विक्रेता की पहचान नहीं हो सकी। टीम ने दशहरे मेले और बेकरी दुकानों से भी 21 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। अभियान का उद्देश्य है दिवाली पर शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित करना। जयपुर में नए कानूनों पर विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन, अमित शाह करेंगे शिरकत। जयपुर के सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगी विशेष प्रदर्शनी। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रदर्शनी का विषय है और दंड के स्थान पर न्याय, जो नए आपराधिक कानूनों की उपयोगिता और महत्व को आम जन तक पहुंचाएगी। इसमें तकनीक और विधि विज्ञान के माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध न्याय की झलक दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। इसी अवसर पर राज्य को करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, दूध उत्पादकों और आम नागरिकों को भी लाभ पहुंचाने के उपाय शामिल है। MNIT दीक्षांत समारोह, सीएम बोले भविष्य के हथियार तलवार नहीं तकनीक है। जयपुर MNIT के 19वें दीक्षांत समारोह में 1385 छात्रों को डिग्रियां और 153 शोधार्थियों को PhD प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भविष्य के हथियार तलवार या ढाल नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर और नवकरणीय ऊर्जा है। 20 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। MNIT ने नारी सशक्तिकरण और नवाचार में मिसाल कायम की है। इस वर्ष 77 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने प्रवेश लिया और 13 पेटेंट प्राप्त किए गए। सीएम ने युवाओं को तकनीक, नवाचार और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से अवसरों का पूरा लाभ उठाने की प्रेरणा दी। भजनलाल का कांग्रेस पर हमला, किसानों की उपेक्षा और भ्रष्ट सहकारिता पर आरोप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा में आयोजित दलहन मिशन और अन्य योजनाओं के शुभारंभ समारोह में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों पर शासन किया, लेकिन किसानों और गरीबों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भजनलाल ने बताया कि भारत सरकार ने सहकारिता को पारदर्शी बनाया और किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी और वे ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देंगे। राज्य में बिजली व्यवस्था और फसल सुरक्षा की तैयारी सुनिश्चित की गई है, ताकि किसान राहत महसूस कर सके। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना उछाल। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। वर्ष 2024-25 की तुलना में उत्पादन 6 गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मोबाइल फोन निर्यात में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक। इस तेजी से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। सरकारी योजनाओं, विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया पहल ने इस विकास को गति दी है। देश अब 2031 तक $500 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। विश्व भारत को विश्वास की दृष्टि से देख रहा है, अश्विनी वैष्णव बोले।
ब्रह्म कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व भारत को विश्वास और समावेशी दृष्टि से देख रहा है। कोविड काल में भारत ने निस्वार्थ भाव से दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराई। RSS सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि चरित्र महान बनाता है, ज्ञान नहीं। उन्होंने भारत की स्थिरता और शांति प्रयासों का उदाहरण देते हुए बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में भारत ने संतुलन बनाए रखा। उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।